Hello student, this is exercise 11.2. In this video, we are going to learn how to construct a parallelogram if two diagonal and one included angle is given. Exercise 11.2 question number 4 का फर्स्ट पार्ट हमें सी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेललोग्राम अगर दो डायगोनल और एक एंगल गिवन है। एग्जाम्पल में आपकी एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। जैसा कि आपको पता है पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। पी क्यू आर एस। अब तक हम लोग पी क्यू आर एस नीचे लिया था। केवल इसका एक ही रीज़न है कि एंगल जो ये देखिएगा आप डायगोनल पी आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा दे रखा, आर ओ क्यू। तो इस लाइन के ऊपर की साइड आ जाए, अगर वो थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ड्रॉ करने के लिए। बाकी कोई ऐसा वो नहीं है, हम किधर भी रख सकते हैं। ये एंगल गिवन है हमें 40 डिग्री, आर ओ क्यू एस 6.2 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फिगर हो गया। तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ पी आर डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें डायगोनल से गिवन है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये ले लेती हूँ मैं, पी आर 5 सेंटीमीटर। ये डायगोनल था पी आर और ये ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू राइट स्टेप ऑल्सो। तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर क्या है, डायगोनल है। नेक्स्ट करेंगे कि इसको हम पी आर को बाइसेक्ट करेंगे। पी आर को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करने का मीन्स इक्वल पार्ट में बांटेंगे और हम कंपास से बाइसेक्ट करते हैं। जो भी इसका हाफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा लेते हैं और एक एरो हमने आर पे रख के फिर दूसरा आर्क हमने खींचा पी पे रख के, सेम यही इस साइड। और अब ये जो है क्या बन गई, एक हमने इसको काट दिया, मतलब बाइसेक्ट कर लिया इक्वल उसमें। और इसको मैं डॉटेड लाइन से आपस में कनेक्ट कर देती हूँ। जन परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये क्या होता है बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल हुआ हमारे पास। क्या आ गया, बाइसेक्ट करके ये पॉइंट आ गया, इसको हमने दिया नाम ओ। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिख लेंगे बाइसेक्ट पी आर एट ओ, बाइसेक्ट पी आर एट ओ हमने कर लिया। अब आर ओ जो है, हमें ओ पे क्या करना है, एंगल बनाना है आर ओ क्यू। तो मीन्स जो सेंटर में होता है वो एंगल होता है। तो हमें क्या करना है, एट ओ के ऊपर क्या करना है, ड्रॉ एंगल आर ओ क्यू, आर ओ, इसको कोई और नाम दे देंगे, आर ओ एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। हमें एंगल आर ओ एक्स 40 डिग्री ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम ले लेते, कोई भी हमें और नाम देना है, आर ओ एक्स हमने दिया और ये आया 40 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आर ओ एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया, आर ओ एक्स 40 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो ओ एक्स है इसको हमें कट करना है, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे ओ क्यू से क्या करेंगे, ये जो लाइन है पूरी 6.2 सेंटीमीटर है,
ये लाइन कितनी है 6.2 सेंटीमीटर है, तो हम इसका आधा लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4 ऑन OX कट OS या OQ ये OQ है, इसको कट करेंगे एट OQ इक्वल टू कितना, इसका हाफ 3.1 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख लीजिएगा हाफ ऑफ SQ या QS। ठीक है, तो हमें पता है इसका हाफ 3.1, हम स्केल में लेंगे 3.1 और इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, अब एक्सटेंड करेंगे, ये जो OQ है इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सटेंड OQ को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ये O है और ये Q है, इसको बढ़ाना है कहाँ तक, टू S सच डैट, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे सच डैट OS इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। OS भी क्या होगा 3.1 सेंटीमीटर होगा। तो हम सीधे सीधे इसको भी क्या करते हैं, कंपास से करते हैं। इसको यहाँ लिया और हमने इसको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया, इस पॉइंट को जो नाम दिया था क्या था, ऑन OX कट OQ, तो ये OQ को हमने कट किया था, इसको नाम हो गया OQ, और उस OQ को हमने एक्सटेंड किया था S तक, ये S, इसको हमने नाम दे दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें ज्वाइन कर लेना है। किस किस को ज्वाइन करना है, देखिए ज्वाइन PS PQ, ठीक है, इन सबको एक एक करके ज्वाइन करते। चलो ज्वाइन QR, मैं पहले ज्वाइन करती रहती हूँ, फिर लिखेंगे ज्वाइन QR। ठीक है, इसके बाद ज्वाइन PS, ज्वाइन SR, ज्वाइन PQ। ये सारे ज्वाइन कर लिए और यहाँ पर हमने लिख दिया ज्वाइन RQ PQ PS एंड SR। ये सारे ज्वाइन हो गए और ये क्या बन गया, दिस इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 पैरेलल लाइन और GM, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ABCD with following data. AB 9 सेंटीमीटर एंड AC 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और वी ऑल नो रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर हैविंग अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें गिवन है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमें AB ड्रॉ करना है 15 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ करते हैं AB को 15 सेंटीमीटर, सॉरी AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग 9 सेंटीमीटर AB को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा AB
और ये हो गया 9 सेंटीमीटर हमने ए बी को ड्रॉ कर लिया। ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम लोग बी को सेंटर मानते हुए और क्या करेंगे, इसका एक रेडियस, कोई भी रेडियस से, और एक पूरा हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट से ये एंगल बनाते हैं हम इस तरीके से कंपास से। ये 60 डिग्री का एंगल हुआ, ये नेक्स्ट 60 डिग्री का एंगल हुआ जिसको हम 120 कहते हैं। जो नेक्स्ट हमने 60 का बनाया था उसको हमने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब हाफ किया, और 30 डिग्री, तो ये हमने किया। और इस तरीके से ये बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, बी एक्स तक, क्योंकि हमें वैल्यूज़ पता नहीं है तो हमें इसको कहाँ तक जाएगा, हमने इसको बी एक्स तक आगे एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया बी एक्स। अब यही पॉइंट हम लिख देंगे कि एट बी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बी एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं at B construct perpendicular BX। हमने एक परपेंडिकुलर BX बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या करना है कि हमें A को सेंटर लेते हुए, ठीक है ना, ए को सेंटर लेते हुए क्या करना है, रेडियस कितना लेना, 15 सेंटीमीटर, और इस बी एक्स को कट करना है। ठीक है, तो विद ए एज सेंटर, एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर, कट बी एक्स एट सी। तो हम रेडियस लेते हैं इसमें 15 सेंटीमीटर, ये हो गया, और हम इसको कट कर रहे हैं। हमने कट किया कहाँ पर, एट सी, तो इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन बी टू सी, ये हमने ज्वाइन किया हुआ था, एंड ए टू सी। अब ए को भी सी से हमें ज्वाइन कर देना है। इसको हमें ये हमने ज्वाइन कर दिया ए टू सी। तो नेक्स्ट हो गया ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमें ए को सेंटर लेना है एंड रेडियस लेना है बी सी के इक्वल। ठीक है, ए को सेंटर लेना है और रेडियस क्या लेना है, बी सी के इक्वल लेना है। तो ए को सेंटर लिया और रेडियस बी सी क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जो बी सी की साइड होगी वही क्या होगी, ए डी की साइड होगी। तो रेडियस बी सी के इक्वल लिया और यहाँ पर एक आर काटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, सी को सेंटर लिया, मैं इसको अभी लिख देती हूँ, सी को सेंटर लिया और रेडियस कितना लिया, ए बी के इक्वल। ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी के इक्वल या तो वहाँ से मेज़र कर लीजिए और नहीं तो ए बी के इक्वल रेडियस लेकर और प्रीवियस रेडियस को काटा। ठीक है, कहाँ पर, डी पॉइंट पे। अब हम इसको लिख लेते हैं, जो जो चीज़ हमने किया है, क्या किया है, विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस बी सी, विथ ए एस सेंटर and radius इक्वल टू बी सी। क्यों लिया है बी सी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए
ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ किया हमने आर्क, ये कर लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विथ सी एट सेंटर and radius equal to AB, draw another arc to cut previous arc at D। ठीक है, ये हमने कर लिया था। चलिए अब क्या करते हैं, ज्वाइन A to D, ज्वाइन AD एंड CD। ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइन AD एंड CD। तो क्या हो गया, देन दिस इज ए रिक्वायर, then ABCD is a required rectangle। Okay, this is question number 6 of exercise 11.2। construct square PQRS with following data। PQ equal to 6 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर ड्रॉ करना, कंस्ट्रक्ट करना है। और वी ऑल नो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर हैविंग 4 इक्वल साइड एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। हम जानते हैं स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी सारी साइडें, चारों की 4 साइडें इक्वल होती हैं और एंगल चारों के चारों कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इन दिस क्वेश्चन ओनली वन साइड इज गिवन, केवल हमें एक साइड गिवन है, इट मीन साइड्स गिवन है। सभी साइड कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी क्यू 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप भी लिखते जाएंगे, ड्रॉ पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एट पी, पी पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, हम परपेंडिकुलर को पी पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना मैंने पहले क्वेश्चन में भी इससे सिखाया था रेक्टेंगल में। तो किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ से एक ये लिया और एक पी से हमने कितना भी आपकी इच्छा है, और हमने एक इस तरीके से। ठीक है, अब अंदर वाली साइड से हमने ये 60 डिग्री का एंगल, या नहीं इधर 60 डिग्री का एंगल, इट मीन्स 120 का एंगल। यहाँ पर हमने इसको बाइसेक्ट किया 120 को, इसको, और ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा, इसको नाम देंगे हम पी एक्स। तो हम इसको नाम दे देते हैं, हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी एक्स। ओके, अब हम इसको लिख लेते हैं, एट पी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर। पी एक्स, ये हमारा पी एक्स परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, पी को सेंटर लेते हुए, और रेडियस कितना, सारी साइड इक्वल होती है तो 6 सेंटीमीटर। तो पी को सेंटर लेंगे और रेडियस 6 सेंटीमीटर। हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे पी एक्स में, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, अब क्यू को सेंटर लेते हुए क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क, फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे,
जो हमने पहला ड्रॉ किया था PQR, उसको हम नाम देंगे S। ठीक है, अब S को सेंटर लेते हुए हम प्रीवियस आर्क को जो है क्या करेंगे, कट करेंगे। कहाँ पर, एट R, और इन सबको ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने इससे ज्वाइन कर लिया और ये हो गया, और ये बन गया आपका एक स्क्वायर। हमारे स्टेप जो भी हमने किए थे, एक हमने क्या किया था, यहाँ तक P पे कंस्ट्रक्ट किया था एक परपेंडिकुलर PX। अब टेकिंग P एज ए सेंटर, P एज ए सेंटर, और रेडियस कितना लेंगे, एंड रेडियस ऑल साइड आर्क इक्वल इसलिए लेंगे रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑन PX एट S। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, अब टेकिंग, ये मैं नंबर डाल लेती हूँ 1 2 3 4 पॉइंट, टेकिंग Q एज ए सेंटर and radius 6 centimeter, draw an arc। नेक्स्ट पॉइंट, अब S को सेंटर मानेंगे, टेकिंग S एज ए सेंटर and radius again 6 centimeter, draw another arc to cut previous arc at R। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, नेक्स्ट ज्वाइन SR and QR, then PQRS is required square, और हमारा बन गया required square। ओके, construction of a square if diagonal is given। We all know square have 4 sides, all sides are equal, and 2 diagonals and diagonals are also equal। हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। PQRS, और ये 2 डायगोनल्स हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री के एंगल्स इनके बीच में बनते हैं। इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, तो ये एंगल्स बनते हैं। अब हमें केवल दिया हुआ है डायगोनल्स, तो उस समय हम किस तरीके से एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो भी डायगोनल हमें गिवन है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका 5√2, और आपको पता है √2 की वैल्यू 1.41 आपको सिखाई है पहले चैप्टरों में √ कैसे निकलता है। और यदि हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7.05 सेंटीमीटर, और अप्रॉक्सीमेट हम इसको 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी ड्रॉ PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने ये PR ड्रॉ कर दिया, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये PR को जो सेंटर में से काटे 90 डिग्री के एंगल के साथ। तो हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पहले भी अपने ने किया है। R को
हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमने कट किया, सेम यहीं से हमने इस साइड कट किया और ये कट किया इधर से, सेम इसको इधर से कट किया बिना कंपास को के रेडियस को चेंज किए और इसे आपस में हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसको हमने दे दिया नाम एक्स एंड वाई। यहाँ लिख दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी आर का ड्रॉ किया है, ठीक है ना। एक्स वाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर एक्स वाई, हमने इसको क्या नाम दिया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ पी आर, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, कटिंग पी आर एट ओ, ये लिख देते हैं कटिंग पी आर एट ओ। ये पी आर को क्या कर रहा है, ओ पे काट रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, हमें ओ एक्स को कट करना है, हमें किसके इक्वल, ओ आर के इक्वल, ठीक है। ओ एक्स को कट करना है, यहाँ हम लिख देते हैं कट ओ एक्स इक्वल टू ओ आर हमें, और ये क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल, ओ आर कितना है, हाफ ऑफ डायगोनल, इसको हमें कट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहीं से ले लेते हैं हम इसको, यहाँ हमने ये हो गया हाफ ऑफ डायगोनल है और हमने इसको कट किया, कहाँ पर, एट, यहाँ कट कर लिया। नेक्स्ट हमें सेम इसी को y को कट करना है, इसको भी सेम ऐसे ही, और हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कट ओ वाई इक्वल टू ओ आर, हाफ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब ज्वाइन कर लेना हमें, नेक्स्ट ज्वाइन, और जो इसको कट किया था उसको भी हमें नाम देना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कट ओ एक्स इक्वल टू ओ आर एट एस, कट ओ वाई इक्वल टू ओ आर हाफ ऑफ डायगोनल एट, ठीक है, ओ वाई को क्यू। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा S and this one is Q. Join PQ. चलिए PQ को ज्वाइन करते हैं, ये हमारा Q है जहाँ वो, ठीक है। ज्वाइन QR, this one, ज्वाइन SR and join PS, और ये हमने ज्वाइन कर लिया है PS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देन PQRS इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, यहाँ पर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है डायगोनल से।